इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आर मैक्सिमम कितना हो गया आपका, तो देखो आपकी जो यू एक्स है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी वो हमने निकाली, वो कितनी है आपकी √3/2 जी कैपिटल एच इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट कितना बेटा आपका, टाइम ऑफ फ्लाइट किससे निकालेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है, आपने ये चीज उसमें पढ़ी होगी प्रोजेक्टाइल में। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है 2h/g, तो मैंने कहा h मान लीजिए h जैसा आपका, तो ये कितना है बेटा आपका √3/2 जी एच यू आपका, और एच डैश कितना बेटा आपका 2 एच डैश कितना, देखो इधर एच डैश कितना आपका ये वाला, क्योंकि यहां से इस वाले पॉइंट की हाइट कितनी है 3h/4, ये कितनी है ये वाली 3h/4 ये वाली है ना, ये तो टोटल है ना इसकी ये वाली 3h/4, तो 3h/4। सो आप जो सॉल्व करेंगे तो इसको हम दोनों ऊपर रूट है 3/2 जी एच इंटू 2 से ये 2 टाइम्स, तो ये आपका 3/2 एच, देखो यहाँ पे जी और बेटा नीचे है ना, तो ये जी और लिखेंगे यहाँ पे, तो और यहाँ पे डिवाइड बाय जी, तो जी से जी कैंसिल आपकी, और यहाँ से 3 का स्क्वायर है 3 बाहर आपका, 2 का स्क्वायर 2 बाहर आपका, और h का स्क्वायर h, तो आपकी जो आर मैक्सिमम हो गई हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ मैक्सिमम कितनी आपकी 3/2h। नोट करें बच्चों। अब बेटा नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या है कि आपका एक होलो कौन है, मतलब खोखला शंकु है, जिसके वर्टेक्स पार्ट में, इसका वर्टेक्स में शीर्ष पोर्शन है, इसके वर्टेक्स पार्ट को लिक्विड के अंदर इस तरीके से डुबो गया, जैसा आपने ना वर्टेक्स पार्ट को नीचे रखा गया और लिक्विड के अंदर इसको डुबो दिया गया, और जब इसको लिक्विड के अंदर इसको डुबाया गया, इसको छोड़ दिया गया, तो क्या देखा गया कि इसका केवल h/3 पार्ट ही लिक्विड के अंदर इमर्स होता है, ठीक, तो ये वाली कंडीशन है। और जिस लिक्विड में इसको इमर्स किया गया उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब आपेक्षिक घनत्व कितना आपका 0.8 आपको दिया हुआ है। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है, इसकी ये वर्टिकल टोटल हाइट कितनी है h, मेरा क्वेश्चन ये है कि इसके अंदर हमने बाद में इसके अंदर हमने एक लिक्विड डाला, ठीक है, इसके अंदर हमने एक लिक्विड इमर्स किया, उस लिक्विड की डेंसिटी मुझे कैलकुलेट करनी है एक्चुअली, और जब मैंने वो लिक्विड इमर्स किया तो क्या देखा गया कि वो लिक्विड इसमें कितने हाइट तक, वो लिक्विड जब मैं इसमें कितने हाइट तक h/3 हाइट तक इसकी कुल हाइट की h/3 हाइट तक भरता हूं, ठीक है, तो ये नीचे की ओर मूव करके अब जो इक्विलिब्रियम पोजीशन आती है वो इसकी कुल हाइट की h/2 आती है, ठीक है, तो इस रो की वैल्यू क्या है वो हमें सॉल्व करनी है। क्वेश्चन दोबारा सुनो ध्यान से, शुरू में ये स्थिति है, अब मैंने क्या किया इसके अंदर लिक्विड डाला, और लिक्विड कितने हाइट पे डाला, शंकु की हाइट का h/3 हाइट पे लिक्विड डाला, तो क्या देखा गया कि ये शंकु अब नीचे इस लिक्विड के अंदर नीचे जाके इमर्स हो गया, कितने हाइट तक h/2 हाइट तक इमर्स हो गया, तो इस लिक्विड की डेंसिटी क्या है ये मुझे कैलकुलेट करनी है, ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं बेटा। देखो इनिशियल स्थिति अपनी ही है, जब हमने कोई लिक्विड नहीं डाला शंकु में, तो ये वाली अपनी स्थिति है, ठीक है, ये वाली स्थिति अपनी, तो अब ये इक्विलिब्रियम में है। अब मैंने आपको बताया कि ये चीज इक्विलिब्रियम में तैर रही है, और मैंने आपको बताया कि जब भी कोई चीज तैर रही हो तो इसका मतलब ये है कि नीचे वाला बल बराबर ऊपर वाला बल, अब नीचे वाला बल तो इसका वेट हो गया, और ऊपर वाला बल क्या हुआ, जो आपका थ्रस्ट फोर्स है, बायोनेट फोर्स है, उत्प्लावन बल है वो होगा, ठीक है, और वो बायोनेट फोर्स कितना होगा, उत्प्लावन बल कितना होगा, इस शंकु के द्वारा जितना लिक्विड हटाया गया उस हटाए गए लिक्विड के भार का, तो मैं कहूंगा कि जो इसका वेट होगा mg वो तो लगेगा बेटा नीचे की ओर, और इस पर जो उत्प्लावन बल लगेगा किसके द्वारा हटाए गए लिक्विड के द्वारा, वो जरूरी नहीं यहाँ पे लगेगा, ठीक है, वेट तो इसका mg इसके सेंटर मास होगा जो भी है, ठीक है, सेंटर वाइज बल यहाँ पर होगा, और ये तो वेट ऑफ लिक्विड हो गया, और जो उत्प्लावन बल है, ठीक है, वो हटाए गए द्रव के सेंटर ऑफ मास पे लगेगा, तो मैंने मान लीजिए, तो ये आपका Fb उत्प्लावन बल थ्रस्ट फोर्स, तो ये इक्विलिब्रियम में, तो मैं ये आपका क्या वेट ऑफ कौन, तो मैं क्या बोलूंगा जो आपका उत्प्लावन बल है यहाँ पर इक्विलिब्रियम में वो किस बराबर होगा, वेट ऑफ कौन की, ठीक है, तो आपका जो थ्रस्ट फोर्स आ गया, उत्प्लावन बल आ गया,
वो कितना होगा, वेट ऑफ कॉन। तो वेट ऑफ कॉन कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वेट ऑफ कॉन निकाले और उत्प्लावन निकाले। तो अगर मैं यहाँ पे वेट ऑफ कॉन में इसकी हेल्प निकालूंगा, उत्प्लावन बल निकालना मेरे लिए आसान है क्योंकि मुझे इस लिक्विड की डेंसिटी दी हुई है। अब उत्प्लावन बल क्या हुआ, थ्रस्ट फोर्स क्या हुआ, हटाए गए द्रव का भार, मतलब जो लिक्विड इसने हटा दिया यहाँ से उस लिक्विड के वेट के बराबर। अब देखो ये कितना लिक्विड हटाएगा, जितना इसका वॉल्यूम, तो इतने पोर्शन का लिक्विड ये यहाँ से हटा देगा। अब एक चीज बेटा, जो आपका ये कॉन है, अगर ये कॉन में क्या होता है, जैसे ये रेडियस r है, हाइट h है, r रेडियस की हाइट कितनी होगी h, तो h/3 वाले कॉन की रेडियस कितनी होगी r/3। ये आप, ठीक है, जो आपकी समरूपता प्रमेय है, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल्स लेके आप वहां से इसको कर भी सकते हो सॉल्व। नहीं तो आपको पता होना चाहिए कि h हाइट की रेडियस कितनी है r, तो h/3 हाइट की रेडियस कितनी होगी r/3। तो यहां से इसका वेट निकाल लेते हैं, इसकी तरह हटाएगा लिक्विड का वेट क्या होगा, लिक्विड की डेंसिटी रो एल इनटू लिक्विड का वॉल्यूम कितना है, क्योंकि वेट होगा mg, m क्या होगा, लिक्विड की डेंसिटी कितनी है रो एल, वेट m, ठीक है, वॉल्यूम कितना हुआ, इसका वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई r/3 r स्क्वायर h, h कितना आपका h/3 इनटू g। क्लियर, ये एक प्रश्न आपकी फर्स्ट। अब सेकंड स्थिति पर हम देखते हैं। हाँ बेटा, सेकंड अपनी जो स्थिति दी हुई है वो ये वाली है, ठीक है ना। अब इसके अंदर हमने क्या किया, लिक्विड डाल दिया, और जो लिक्विड डाला, जब मैं मैंने जो लिक्विड डाला, कितने हाइट डाला गया, लिक्विड की जो हाइट डाली गई है वो कितनी है, लिक्विड कितने हाइट तक डाला गया h/3, ठीक है, ये आपकी हाइट h/2 है, और ये कितने हाइट डाला गया h/3 हाइट तक लिक्विड को डाला गया है। तो h/3 हाइट तक लिक्विड को डालने के बाद क्या देखते हैं हम लोग कि ये जो शंकु है, ये इसके अंदर h/2 हाइट तक इमर्स हो जाता है, होना भी चाहिए, क्योंकि जब इसके इस शंकु के अंदर, इस कोन के अंदर हम लिक्विड डालेंगे तो बेटा नीचे का वेट बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा तो इसका वेट बढ़ेगा, तो क्या होगा, ये नीचे जाएगा ऑब्वियसली। तो h/3 हाइट तक लिक्विड डालने पर ये कितने हाइट तक इमर्स हो गया, h/2 हाइट तक ये इमर्स हो गया। तो अब मुझे इसकी डेंसिटी बतानी है, और आपको इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ कि जो शंकु का ये वाला जो रेडियस है, ये आपको दी हुई है रेडियस कितनी 0.05 मीटर, और जो हाइट है वो आपको दी हुई है 0.10 मीटर। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ, अब आपको सॉल्व करना। अब एक चीज देखो, इस स्थिति पर इक्विलिब्रियम में है और इक्विलिब्रियम में तैर रहा है, तो तैरने की क्या कंडीशन होती है कि नीचे वाला वेट बराबर ऊपर वाला फोर्स, और ऊपर वाला कौन होगा, ऊपर वाला तो कौन होगा आपका उत्प्लावन बल होगा, थ्रस्ट फोर्स होगा, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं ये लग रहा थ्रस्ट फोर्स एफ बी बड़ा है। अब यहां पर जो थ्रस्ट फोर्स एफ बी है, ये किस किस को बैलेंस कर रहा है, इसके पूरे वेट को। इसका टोटल वेट क्या होगा, इस शंकु का वेट प्लस इस लिक्विड का वेट, तो हम क्या बोलेंगे, वेट ऑफ कॉन प्लस वेट ऑफ लिक्विड इमर्स, लिक्विड जो इसमें इमर्स की गई है, ठीक है, ये होगा। अब वेट ऑफ कॉन तो क्या है, हम पहले निकाल चुके हैं, तो अब देखो एफ बी क्या होगा, एफ बी आपका जो थ्रस्ट फोर्स है वो क्या होगा, वो क्या होगा बेटा, वो होगा आपका इसके द्वारा हटाए गए लिक्विड के वेट के बराबर। अब देखो ये कितना लिक्विड हटाएगा, अपने वॉल्यूम, इतने वॉल्यूम के बराबर, ठीक है, इतने वाले शंकु का जो वॉल्यूम होगा, इतने वॉल्यूम में जो लिक्विड आ जाती, ये वाली लिक्विड जितनी इतने वॉल्यूम में आ जाएगी उतना ही फोर्स लगाएगा। तो बेटा ये क्या हुआ, रो ऑफ लिक्विड, ये वाला, ठीक है, इनटू रो ऑफ लिक्विड इनटू क्या होगा mg। तो वॉल्यूम क्या होगा इसका, तो अब देखो ये हाइट कितनी h/2, तो ये वाला रेडियस कितनी होगी ऑटोमेटिक r/2। तो वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई r स्क्वायर, r कितना आपका r/2 का स्क्वायर इनटू h कितना बेटा आपका h/2। तो ये आपका होगा थ्रस्ट फोर्स इक्वल टू क्या, वेट ऑफ कॉन, वेट ऑफ कॉन हम यहां पे निकाल चुके हैं, ये वाला वेट ऑफ कॉन ये ना, तो ये कितना आ गया आपका रो एल इनटू 1/3 पाई r/3, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर आएगा और यहाँ स्क्वायर h होगी, तो ये इनटू h कितना आपका h/3 प्लस वेट ऑफ लिक्विड इमर्स। अब इस लिक्विड का वेट क्या हुआ, इतने वॉल्यूम में जो लिक्विड है, तो क्या हुआ इसका, इसकी डेंसिटी, मैंने कहा इसकी डेंसिटी है रो इनटू इस शंकु का आयतन कितना होगा 1/3 पाई, इसकी रेडियस r/3 होगी ना, पाई r/3 का स्क्वायर इनटू h, h कितना आपका h/3,
ठीक है। रो एल आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है, तो स्पेसिफिक जब ग्रेविटी दी, हमें पता है स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, और वाटर डेंसिटी कितनी है, तो रो एल डेंसिटी ऑफ वाटर एस इनटू रो डब्ल्यू, तो रो डब्ल्यू कितना आ गया एस, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी दी आपको 0.8, और वाटर डेंसिटी कितनी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आपको रो एल गिवन है, आर गिवन है, एच गिवन है, और आपकी केवल एक अननोन राशि है, एक अननोन क्वांटिटी है रो। आप वैल्यू पुट करेंगे और आपका क्वेश्चन वैल्यू पुट करने पर आप इसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने पर आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये अच्छा क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। हाँ बेटा, ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिए होंगे, तो आप अपने क्वेश्चंस करते रहना, और जो आपकी डाउट्स होंगे उन्हें मैं सॉल्व करूंगा, और कुछ वीडियो इसकी बाद में और अपलोड कर दूंगा कुछ अच्छे क्वेश्चनों की। ठीक है, अब हम नया चैप्टर चालू करेंगे आपके सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ठीक है, और उनके जो भी डाउट्स हैं मैं उन्हें हमेशा सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप नंबर पर अपने डाउट्स मुझे सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।